प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, ये कुर्बानी लिखी हुई है, गिनती किताबों में छपी हुई है और वो उनकी कुर्बानी को हम लोग कभी भुला नहीं सकते और गिनती नहीं कर सकते। जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, जिनके अंग भंग हुए, जिनके आंखें गए, जिनके बाजू गए, उनके गिनती अनंत है। कुछ एक बटालियंस का नाम अगर मैं लूँ बिहार रेजिमेंट का, तो मेरी बटालियन, जैसा कि मैंने कहा, 3 बिहार तंगधार सेक्टर में वंजल पिकेट को कब्जा किया था और वो वंजल पिकेट लीपा वैली में है और लीपा वैली में 15-16 तारीख दिसंबर 1971 की रात में हमारी बटालियन ने अकेले उस पिकेट को कब्जा किया और उसमें 25 आदमी हमारे शहीद हुए, 3 ऑफिसर्स हमारे कैजुअल्टी हुए और हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कब्जा करके अपने साथ मिला लिया। और केवल वंजल ही नहीं, हमने घासला, बिजलधार, ईगल और रिंग कट्टूर इत्यादि इलाके को भी अपने एरिया में मिला लिया। इस तरीके से अगर आप ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर 6 बिहार, 8 बिहार, 10 बिहार और 11वीं बिहार बटालियन का नाम ज़्यादातर लिया जाता है। इस तरीके से जो हमारी बटालियंस, जैसा कि आपने पूछा कि हमारे बिहार झारखंड के कितने आदमी हिस्सा लिए और कितना शहीद हुए, शहीद अनेक हुए, लेकिन हिस्सा सब ने लिया। पूरे बिहार रेजिमेंट किसी न किसी सेक्टर में इस लड़ाई के दौरान इन्वॉल्व थी और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ काम किया और बहुत सारे मेडल्स जीते बहादुरी के साथ और अपने रेजिमेंट का नाम, अपने देश का नाम उसमें ऊंचा किया। जैसा कि हमारे दर्शक और श्रोता जानते होंगे कि उस समय यानी 71 की लड़ाई की तैयारी और 71 की लड़ाई के दौरान इंडियन आर्मी का कमान फील्ड मार्शल मानिक शाह के हाथ में था। उन्होंने ये रणनीति 6 से 8 महीने तक बनाई और इस तरह से रणनीति बनाई कि बांग्लादेश में हर तरफ से अपने ट्रूप्स घुसे। जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने एग्रेशन किया था उस हर इलाके में अलग अलग ट्रूप्स लगाए जाएं और पाकिस्तान को अपने एरिया में धकेल कर उनके एरिया को कब्जा किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा था बांग्लादेश को लिबरेट करना और बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए शुरुआती कार्रवाई मुक्ति वाहिनी की तैयारी थी। मुक्ति वाहिनी की तैयारी एक्चुअल पाकिस्तानी एग्रेशन से पहले शुरू हो गई थी और मुक्ति वाहिनी को मजबूत करने के साथ जैसे ही पाकिस्तानियों ने ये सोचा कि अब उनका अंग भंग होने वाला है, यानी ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है, उन्होंने एग्रेशन किया और हमारे ऊपर हमला किया। इस बात को देखते हुए जहाँ की अलग अलग, चाहे वो जे.एंड.के सेक्टर हो, राजस्थान हो या अलग अलग एरिया में लड़ाई हो रही थी, उस सबको इंगेज रखते हुए सबसे पहला एक्शन जो हमारे कमांडर साहब ने किया या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान के एयरफोर्स को बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा एयरफोर्स फ्रीली ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट किए और पाकिस्तान के हर पिकेट के ऊपर बहुत ही नुकसान पहुंचाए। दूसरा मुद्दा इंटेलिजेंस। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को मुक्ति वाहिनी के चलते बहुत सारे खबर
पाकिस्तान की लड़ाई और उनके डिफेंसेस के बारे में मिली और फिर उस तरीके से तैयारी की गई। चाहे वो बांग्लादेश में जाने के लिए हम अगरतला के रास्ते से जाएं या मिजोरम के रास्ते से गए या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ से गए, हर तरफ से बांग्लादेश में हमारी फौज घुसी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और इस तरीके से उनको मजबूर किया गया कि वो सरेंडर करें। लेकिन इससे पहले जबकि ये लड़ाई हो रही थी तो एक और कार्रवाई की गई जिसको कि हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी फोर्सेस जो ईस्ट पाकिस्तान में उन दिनों थे, उन लोगों को ये प्रेशर डाला गया कि तुम चारों तरफ से घिर गए हो, इतने सारा नुकसान हो चुका है, तुम्हारे लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद हो गए हैं और फिर जो आगे तुम्हारा सप्लाई रूट्स है, जो तुम्हारा रीइंफोर्समेंट है, तुम्हारा जो आर्म्स और एम्युनिशन है, उसकी और आगे कोई मदद उनको पाकिस्तान से नहीं मिल सकती थी, जिसलिए वो मजबूर किए गए कि या तो वो सरेंडर करें या सब के सब मारे जाएंगे और नाहक मारे जाएंगे। इसके अलावा उनके ये मन में लालच हुआ कि चूंकि वो लोग किसी तरह से पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं पा सकते थे, तो ज़रूरी था कि उनको सरेंडर करें, नहीं तो वो जान दे देते और नाहक में देते और मारे जाते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया गया हर एंगल से कि वो सरेंडर करें और इसी तरह से 93,000 ट्रुप्स जो पाकिस्तान थे वो उन्होंने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के आगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।